तशरीफ जिसे दम हबीबे खुदा बदिल दिल की फिजा मौजज़ा मौजज़ा बदिल दिल की। गिरामी मैं सीधे सीधे शायरे हिंदुस्तान चमनिस्ताने बागे तैबा बुलबुले बागे मदीना शायर मशहूर जनाब असाद आजमी साहब आ रहे हैं। आप तैयार हैं सुनने के लिए? तैयार हैं दोस्तों? आप उस अजीम फनकार सुखनवर शायर को सुनने जा रहे हैं मेरे दोस्तों कि जब वो जिनका एक इमेज रहा है, जिनका एक स्टेटस रहा है। जनाब असाद आजमी साहब जब कलाम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों तो इसको मोहब्बत की ऐसी ताजगी होती है चमनिस्ताने हयात में कि आदमी उससे इत्तेसाब फैज करता है। वो रहते तो हैं अपने घर में अपने वतन में, मगर उसकी निगाहों में गुंबदे खसरा होता है। मगर मैं चाहता हूं कि नारा लगा करके उस मजबूत शायर का इस्तेकबाल कर दिया जाए। नारे तकबीर। नहीं नहीं, नारा लगे भी तो हाई फाई, नारा लगे तो हाई फाई। दिल भाई एक कथा है, कथा क्या है कि शहद छुआरा मिलाकर दूध पीना चाहिए, शहद छुआरा मिलाकर दूध पीना चाहिए, होके बेबाको निडर दुनिया में जीना चाहिए। अरे नारे तकबीर ये बुज़दिल की खातिर है नहीं, ये लगाने के लिए मजबूत सीना चाहिए। अब तो दोनों हाथों को उठाइए और कह दिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा जना हजरत असाद आजमी, दरे रसूल का जिसको गुबार मिलता है, जमाना उसकी अदा पर निसार मिलता है। न फेसबुक से न ही व्हाट्सएप से है अकमल, नबी की नाज सुन के दिल को करार मिलता है। माइक पर जनाब असाद आजमी। मुकर्रमी सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सलाम किया है जहानागंज वालों, कसम खुदा की अपना यूट्यूब पर अपना ही वीडियो जब देखता हूँ जहानागंज का, तो पूरे हिंदुस्तान में जहानागंज वालों ने जैसा कलाम उस कलाम को सुना है वैसा शायद ही पूरे हिंदुस्तान में किसी ने सुना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। बड़ी देर से अपने बारी का इंतज़ार कर रहा था और माशाल्लाह मुझे कोई ठेस कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कमेटी का मसला है, नाज़िम मुशायरा का मसला है, जहां जब जिस शायर की ज़रूरत उनको पेश आती है अकमल अदीब साहब को, वो अपने हिसाब से पेश करते हैं। मैंने पूछी एक मरतबा भी अकमल भाई से, कुछ भी नहीं कहा कि अकमल भाई कब कहाँ पढ़ाई है, उनकी मर्जी है। सिस्टम से प्रोग्राम जब चलता है तभी अच्छा लगता है। ये चीज़ जाहिद भाई मकामी लोगों को भी सोचने की सख्त ज़रूरत है आज के तारीख में, ठीक है। शमशेर भाई जब माहौल जाते हैं तो उनसे पूछिए कि मैं क्या करता हूँ। बहुत बजीद जब लोग होते हैं तो खड़े होकर एक कलाम सिर्फ पढ़कर बैठ जाता हूं और शमशेर को भरपूर सुनता हूं मैं खुद बैठकर। अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटा भाई है और अपने घर पर बुलाकर मेहमानों को जब सुना जाता है तो लोग कहते भी हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है। अल्लाह सलामत रखे, बहरहाल कोई मसला नहीं है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। क्या हाँ मुझे सब पता है भाई, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। ये तो मेरा अपना घर है जहानागंज वालों, और इस खूबसूरती से प्रोग्राम शाहिद भाई ने सबने सजाया है, पूरी कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए एक मतला और एक शेर से आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त मेरे हिस्से में नहीं है क्योंकि मेरे बाद दो सीनियर शायर बचे हुए हैं। संदल भाई दिल खैराबादी साहब दो बचे हैं, बड़ी दूर से इस मुशायरे में सफ़र करके मुजम्मिल हयात वसीम रामपुरी साहब तशरीफ़ लाए। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन सब का कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। मतला हाजिर करता हूँ, 4 मिसरे पहुँचा रहा हूँ। एक मरतबा एडवांस में सारे लोग हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा, जहाँ आप कमज़ोर पड़ेंगे तो शायद मैं अपनी जगह ही ले लूँगा। पेश करता हूँ यहाँ से मतला हाजिर करता हूँ। आसिल भाई थोड़ा सा अपने ग्रुप के साथ शरीक हो जाइएगा। बच्चे बाबू पीली शर्ट थोड़ा सा उठ के बैठ जाओ मेरी जान, खड़े हो जाओ, अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। समात फरमाए कि नात सुन के हुआ मस्त हूँ। क्या बात, देखिएगा बतौर खास सरफराज भाई शरीक हुई है चेयरमैन साहब, माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत आप लग रहे हैं।
अफरोज भाई और आपकी पूरी टीम को, डॉक्टर साहब आपको भी शरीक करता हूँ, बतौर खास पेश करता हूँ। सुने कि नाते सुनकर हुआ मस्त हूँ, दिल में रोजा उतर जाने दो, नाते सुनकर हुआ मस्त हूँ, दिल में रोजा उतर जाने दो, नाते सुनकर हुआ मस्त हूँ, दिल में रोजा उतर जाने दो, कि नाते सुनकर हुआ मस्त हूँ। क्या बात है, नात सुनकर हुआ मस्त हूँ, दिल में रोजा उतर जाने दो, तुम जहाँ जाते हो जाओ ना, मुझको आका के घर जाने दो। सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई असद भाई, वाह 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 वाह। मुझको आका के घर जाने दो, नात सुनकर हुआ मस्त हूँ, दिल में रोजा उतर जाने दो। शेर बतौर खास देखिएगा जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अल्लाह जिन्हें दौलत नहीं देता, उनके दिल में एक तड़प हुआ करती है। एक शेर पढ़ता हूँ उनके हवाले से, अल्लाह जिन लोगों ने हज और उम्रा नहीं किया है उन्हें सआदत नसीब फरमा दे, किसी भी बहाने से वो पहुँच जाएं। कह दीजिए जोर से आमीन। एक मरतबा हाथ उठाकर सारे लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे बुलवाना आता है, बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन अभी धीरे धीरे मूड बन रहा है, जब मूड बनेगा तब आप देखेंगे इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ यहाँ से एक शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमा लें कि नात सुन के हुआ मस्त हूँ, दिल में रोजा उतर जाने दो। क्या बात। बारूद भाई शरीक होइएगा अपनी सारी मिठाइयों के साथ। पेश करता हूँ समाज फरमा लें कि मुफलिसी से परेशान हूँ, मुफलिसी से परेशान हूँ, काम धंधा भी बेकार है। क्या कहना, मुफलिसी से परेशान हूँ, काम धंधा भी बेकार है, काम धंधा भी बेकार है, मैं भी हज को चला जाऊंगा, बस ये मंदी गुजर जाने दो, काम धंधा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात कि वासिल जहाना गंजी ने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा। आइए मैं अब यहाँ से एक मतला और 2-3 शेर और आप तक पहुँचा रहा हूँ। मतला बतौर ख़ास 4 मिसरे आप तक, 4 मिसरे पहुँचाकर उसके बाद एक मुकम्मल नाते पाक का मतला आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले करना चाहता हूँ। पेश करता हूँ समाज फरमा ले बतौर ख़ास। सुने माशाअल्लाह, इस प्रोग्राम को सजाने संवारने में जिन भाइयों का अहम रोल है, किरदार है, मोहम्मद नदीम आज़मी साहब, आसिफ भाई, कलीम, नजर आलम साहब, अब्दुल्ला, फैसल भाई, शोएब अख्तर, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद कैफ, सैफ, नूर अहमद, तुफैल, हंजला भाई, अल्लाह सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह ये कमेटी के बिरादरान हैं। मैं इन तमाम के हवाले से 4 मिसरे बतौर ख़ास आप तक पहुँचा रहा हूँ। थोड़ा सा मूड बनाइएगा अकमल भाई जी। हाजिर करता हूँ समाज फरमा लें। तिश्ना लब तलवार है, इसको लहू का जाम दो। माशाअल्लाह,
इंट्रोडक्शन भी होता है तो 2-3 नोटों से होता है। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे ही लोग जब अच्छा सुनने आते हैं, इतनी दूर दूर से, वलीदपुर से छोटू भाई आए, और यहाँ पर बहुत सारे लोग पूरा मारूफ से भी आए हुए हैं, बहुत कुछ लोग अदरी से भी आए हुए हैं। कहाँ कहाँ के हैं, कहाँ के हैं? सिर्फ जहानागंज वाले हैं? अच्छा, बाहर से कितने सुनने के लिए बैठे हैं? जरा सा वो हाथ उठाए तो। जहानागंज वाले कितने हैं? जरा सा वो हाथ उठा दे तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब हैं। हाँ, पूरा इलाका है वो जहानागंज है। अल्लाह सलामत रखे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने। तिश्ना लब तलवार है, इसको लहू का जाम दो। शरीक होइए, थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दें, मजा आएगा। ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आखिरी की चौथी लाइन में इंशाल्लाह आपकी दुआएं मांगता हूँ, पेश करता हूँ, सुने। तिश्ना लब तलवार है, इसको लहू का जाम दो। नफसी नफसी हर तरफ है, अमन का पैगाम दो। अरे अब थोड़ा सा जुड़ जाए मेरे भाई, थोड़ा सा मूड बनाए तो मैं वहां तक पहुंचना चाह रहा हूं जो मेरा मिजाज बन रहा है। पेश करता हूं, समाअत फरमाए कि नफसी नफसी हर तरफ है, अमन का पैगाम दो। पहले ढल जाओ जरा, क्या बात है रे बाबा, पहले ढल जाओ जरा इस्लाम के सांचे में तुम, तब कहीं जाकर किसी को दावत इस्लाम दो। तब कहीं जाकर किसी को दावत इस्लाम दो। तब कहीं जाकर किसी को दावत इस्लाम दो। आइए एक मतला और 2-3 शेर पढ़कर उसके बाद मैं उस नाते पाक तक पहुंचना चाह रहा हूँ। वक्त बिल्कुल जाया नहीं करना चाहता। पेश करता हूँ यहाँ से मतलब बिलखुसूस हाजिर करता हूँ, समाअत फरमा ले। क्या बात है सद भाई, आपको मैं लाइव दिखाने का काम कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत अशार पढ़ रहे हैं कि जिसका जवाब नहीं है। जी जी पढ़े असद भाई। बुत मेरे सीने को काबा, बुत मेरे सीने को काबा। बहुत नाजुक सा मतला है। इंसान अच्छा बनना चाहता है लेकिन दुनिया उसे अच्छा नहीं बनने देती। इसी बात को अपने जहन में रखिए, यहीं से मतला हाजिर करता हूँ, सुने। थोड़ी सी आंखों में नींद अगर आ गई हो तो मुंह धुल ले तो अच्छा लगेगा। ठीक है बाबू, शरीक हो जाए। मतला हाजिर करता हूँ। बुत मेरे सीने को काबा नहीं होने देते, बुत मेरे सीने को काबा। ये देखिए, नहीं सुन रहे ना अभी, देखिए कैसे सुनेंगे। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। देखिए ये अच्छा शेर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन इनको वही सुनना है जो मैं पढ़ता हूँ। पहुंचूंगा यार वहां तक मेरे भाई, पहुंचूंगा, वहां तक भी पहुंचूंगा। आपका मिजाज सिर्फ बनाने के लिए कुछ अच्छे शेर पढ़ रहा हूं क्योंकि उस्ताद शुरा बैठे हुए हैं। इनकी मौजूदगी में कहीं कहीं अच्छा कलाम भी पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद 4-4 मिसरों का सहारा लूंगा। इस कलाम को अगर आपने अच्छा सुना तो इंशाल्लाह सीधे 4-4 मिसरों पर आ जाऊंगा। इजाजत दें और पूरा मजमा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। बुत मेरे सीने को काबा नहीं होने देते, दिल मेरा गुंबद खजरा नहीं होने देते, दिल मेरा गुंबद खजरा नहीं होने देते। एक शेर पढ़ता हूँ सरफराज भाई आपके हवाले से। ऐसा लग रहा है आज आप कसम खाकर बैठे हुए हैं कि कोई भी शायर पढ़े लेकिन मैं ना उठूंगा ना कुछ बोलूंगा। मैं देखा 2-3 लोगों के आपने माला पहनाया है और माशाल्लाह बड़ी कंजूसी से आज आप काम ले रहे हैं। हो सकता है कुछ बजट वजट का मसला हो अभी, इसलिए पासिंग वाली कोई दिक्कत आ रही हो, अल्लाह आपकी दिक्कतों को दूर फरमा दे जितनी जल्दी हो जाए।
ठीक है, ये शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ और पूरे जमाने को आप देखें और अपने लिए अपने बारे में कुछ बात सोचें। पेश करता हूँ, समात फरमाए। बुत मेरे सीने को काबा नहीं होने देते, दिल मेरा गुंबदे खजरा नहीं होने देते, इतनी गुमराही में डूबे हैं जमाने वाले, इतनी गुमराही में डूबे, इतनी गुमराही में डूबे हैं ज़माने वाले, मुझको इंसान से फरिश्ता नहीं होने दे। सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई, ये सब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए भाई, कन्वेनर ने मुशायरा की एक ऐसी फरमाइश आ गई है कि जो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा लग रहा है। एक शेर और पढ़ता हूँ सरफराज भाई, क्योंकि आप लोगों के मन की जो बात है उसको कहने की कोशिश कर रहा है शायर। शायर जो है वो नेताओं के दिल की तर्जुमानी हुआ करता है, जिसको मिनिस्टर लोग और हमारे रहनुमा लोग एक एक घंटे में बयान करते हैं। शायर उसे कभी कभी दो दो मिसरों में कहने की कोशिश करता है। तो दो लाइन में मैं आपके दिल की बात करना चाहता हूँ, पेश करता हूँ, सुने। मुझको इंसान से फरिश्ता नहीं होने देते। हाफिज साहब, आपके हवाले से बिल्कुल आगे जो बैठे हैं, कसम खुदा की बहुत अच्छा आप सुन रहे हो, अल्लाह सलामत रखे आपको। इतने खूबसूरत हैं, हल्का मुस्कुराइए वरना नजर लग जाएगी आपको। एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, सुने। हमको अल्लाह ने तौफीक़े वफा बख्शी है, हमको अल्लाह ने तौफीक, हमको अल्लाह ने तौफीक वफा बख्शी है, हम किसी शहर में दंगा नहीं होने, हम किसी शहर नहीं, चंद लोगों के नारा लगाने से नहीं। ये मोहल्ला बहुत अच्छा सुन रहा है, कसम खुदा की अगर ऐसे ही ये पूरा जहानागंज में तो बड़ा कंफ्यूज हो सकता है। इन लोगों के पैर में दर्द होने लगी हो, दर्द नहीं हो रहा ना, खड़े हैं बहुत देर से, बैठ जाइए अगर जगह हो, थोड़ा सा घुसका घिसका के इधर उधर बैठ जाए भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए हमारे बुजुर्ग चचा भी खड़े हैं, पान खा रहे हैं, इतनी गौर से मुझे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है खतरनाक सपना देख रहे हो और किसी ने इनको अचानक जाकर जगा दिया हो। इतना गौर से, इतना खतरनाक तरीके से न देखे वरना मेरा कत्ल हो जाएगा। मैं चार मिसरे चचा आपके हवाले से पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ दूं? चार मिसरे आपके हवाले से पढ़ता हूँ, नौजवान नस्ल को समझाइएगा। चार मिसरे पढ़ता हूँ, सुने। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, थोड़ा सा ये जो लोग खड़े हैं थोड़ा सा अपने लिए बोलिए सुभान अल्लाह। बात सच्ची लगे तो एक शख्स का हाथ उठना चाहिए। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी कभी दिल से खफा नहीं होती, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। क्या बात है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस बात को अपने जहन में रख के नौजवानों आप सबके हवाले चार मिसरे करता हूँ कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ के हवाले से 5 मिनट।
एक बार फिर कौन दिल जला है भाई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सब माशाल्लाह माँ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना। कितने लोग अपनी अम्मा से मोहब्बत करते हैं? जरा सा हाथ उड़ाकर सुभान अल्लाह बोले। माशाल्लाह सब मोहब्बत करते हैं। और जाइएगा घर तो इन 4 मिसरों को लेकर जाइएगा। अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाए। क्या बात है, क्या कहना भाई? ये साथ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या खूबसूरत शायरी। एक हज का सवाब पाएगा, सवाब पाएगा। सबसे प्यारा। आइए, मेरा जी चाह रहा है अकमल भाई एक नाते पाक यहाँ से सुना दूं। मचल के सुना, ये सबसे प्यारा हमारा नबी। उस नाते पाक तक पहुंचूंगा। उससे कबले चाह रहा हूँ कि एक तरन्नुम है जो इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है। मेरा भी जी चाह रहा है कि मैं उस पर एक कलाम है मेरा, उसको पढ़ दूं। उसके बाद जो आपकी फरमाइश है और जो लोगों की फरमाइश है, 2-3 फरमाइशें आई हैं, मैं वहां तक जल्दी से पहुंच जाऊंगा। हाजिर करता हूं समाज। फरमाए, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, चलो आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, चूमूंगा मैं आँखों से, चूमूंगा मैं आँखों से वो जन्नत का नगीना। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। आ जाएंगे दिल भाई। जो खूबसूरत और जो मोतबर चीज होती है वो आखिर में उसको पेश किया जाता है। ये हमारे सीनियर हैं, 50+ हैं, क्या बात, प्लस हो चुके हैं। अभी हैं, एक आध कदम पीछे होंगे बस। जी देखिए, ये सारे गुब्बारे आपकी गवाही दे रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके चेहरे पर हमेशा ऐसे ही जवानी बरकरार रखे। पेश करता हूँ यहाँ से बंद समाज फरमा ले बतौर खास कि मुझको मेरे हालात ने मजबूर किया है। क्या बात है। मोहल्ला कसम खुदा की ऐसा सख्त मोहल्ला है कि मैं क्या बताऊं, जेसीबी होती तो ऐसे ही उठा देता सबको। अरे मेरी जान, थोड़ा सा बोल दीजिए अपने लिए सुभान अल्लाह। हो सकता है यही सुभान अल्लाह आपको मैदान क़यामत में काम आ जाए। पूरी रात आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, आपके नामे अमाल में इजाफा हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ समाज। फरमाए कि मुझको मेरे हालात ने मजबूर किया है, फुरकत ने आका तेरी रंजूर किया है। इस आईने दिल को बहुत चूर किया है, इस आईने दिल को बहुत चूर किया है। ऐ काश के हो, ऐ काश के हो पार मेरा टूटा सफीना। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, चलो आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। बहुत अच्छे अच्छे बंदे इस नाते पाक में थे, लेकिन ये लोग सुनने का भी मूड नहीं बना रहे हैं जी। हाँ, ऐसे यार 2-4 लोग हैं, आपको मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये कुछ भाई हमारे हैं कसम खुदा की, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप लोग सुनने के लिए पूरे मूड में थोड़ा सा आ जाए तो मजा आ जाएगा भाई। क्योंकि ये देखिए, मुशायरे की कामयाबी की जमानत सामीन हुआ करते हैं, कोई शायर वायर नहीं होता भाई। ये शायर जितने शोरा इकराम बैठे अपने दिमाग से ये फुतूर निकाल दें कि शायर मुशायरे की कामयाबी की जमानत हुआ करता है। सामीन अच्छा सुनने वाले जब होते हैं, वरना मैंने इंटरनेशनल शायरों को फ्लॉप होते हुए डाइस पर देखा है।
सामीन ना सुने कोई शायर वर नहीं पढ़ पाएगा। बिल्कुल। इसलिए सामीन का पूरा दारो मदार आप पर होता है। अगर आप अच्छा सुन गए तो शायर अच्छा पढ़कर निकल जाएगा, अगर आप थोड़ा सा कमजोर पढ़ेंगे तो शायर वही वो कलाम वहीं पर छोड़ देगा। आइए मैं खूबसूरती से यहाँ से मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ। वासिल भाई भाई माशाल्लाह यहाँ मौजूद है। हाँ इधर आ गए माशाल्लाह। मेरी नजर करता हूँ, पेश करता हूँ एक मतलब 2-3 शेर पढ़कर 2 शेर पढ़कर उसके बाद शरीक हो जाता हूँ। पेश करता हूँ नाते पाक तक के काश मुक़द्दर पर मेरे अल्लाह की रहमत हो जाए, ऐ काश मुक़द्दर पर मेरे अल्लाह की रहमत हो जाए, ऐ काश मुक़द्दर पर मेरे अल्लाह की रहमत हो जाए, अल्लाह की रहमत हो जाए। आका के मुबारक रोजे की एक बार ज़ियारत हो जाए, आका के मुबारक रोजे की एक बार ज़ियारत हो जाए। क्या कहना भाई ये सब भाई, सुभान अल्लाह। पर मेरे अल्लाह की रहमत हो जाए, फिर अमनो अमा का गहवारा बन जाए हमारा भारत भी, फिर अमनो अमा का गहवारा बन जाए हमारा भारत भी। कब फारूक सा आदिल आ जाए, शफाफ अदालत हो जाए, फारूक सा आदिल आ जाए, शफाफ। क्या कहना भाई ये सब भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे असद भाई खुदा की कसम गजब का मैं चला गया था क्या? जी जी नहीं, ये सरफराज भाई की मोहब्बत खींच लाई थी। मैं गया, अब 16 ग्राम मुझे नहीं कह पाएंगे ना जी जी। तुम वक्त ज्यादा ले लिए, अब ये लोग बुलाए हैं, सुनना चाहते हैं? जरा सा हाथ उड़ाकर बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं? अब मेरा मामला खत्म, बस ज्यादा नहीं, बस 5-7 मिनट और, ठीक है? उसके बाद अरे भाई ये ऐसी फरमाइश कर रहे हैं कि रोने पर मजबूर हो जाएंगे। जहानागंज से उस कलाम की शुरुआत किया तो कोई एक चचा शायद थे, वो बोले कि पुराना है, क्या है, कौन सा है, तो मैंने एक माँ के हवाले से पूरी नज़्म ही पढ़ दी थी, उसी की फरमाइश हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह 28 तारीख को फिर आना है मुझे जहानागंज, इंशाल्लाह उसमें आऊंगा तो उस कलाम को पढ़ दूंगा और भरपूर वक्त जब मिलेगा तब पढ़ूंगा। आज एक नाते पाक मुकम्मल पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं रुखसत होता हूँ। पेश करता हूँ, समाज फरमाए। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, वो क्या बात है, पे वो सजार के रहते गए, वो तौसीफ व सनाए शह अबरार में हर लहजा गो घर बार। तैयार हैं? इस नाते पाक को जहानागंज ने जैसा सुना पूरे हिंदुस्तान ने नहीं सुना, कसम खुदा की मैं खुद गवाही दे रहा हूँ इस बात की। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा सुनेंगे इस नाते पाक को। पेश करता हूँ। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ व सनाए शगे अबरार में हर लहजा गो गरबार। वरना वो सैयद अली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशमी व मुत्तलबी, वो अरबी वो करशी वो मदनी, और कहाँ हम सा गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। बंद बतौर खास हाजिर करता हूँ, समाज फरमा लें। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर गो मुताहर गो मुनव्वर हो मुसफ़ा गो मुजल्ला हो मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूवे शह अबरार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर गो मुताहर गो मुनव्वर हो मुसफ़ा गो मुजल्ला हो मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूवे शह अबरार। जिनके कदमों की चमक, बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
भाई हाथ उठाकर बोल दीजिए, आपके पीछे जो बैठे हैं, आपकी बात कर रहा हूँ जी। थोड़ा सा मोहब्बत से अगर जुड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। नाते पाक पढ़ी जा रही है, आप सबको सवाब मिलेगा। पेश करता हूँ। जिनके तलवों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मदीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक समाओ समा, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे गुबे खुर को फेर दिया, डूबे गुबे दिन को असर किया, ये तबो तवा तुम्हारे लिए। न रूहे जमी न अर्शे बरी न लौहे मुबी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो रमदे खुली अजर की निगाह तुम्हारे लिए। सहाबे करम ज़माना जिए के आबे नेम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाह के सिए, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या कहना भाई असद भाई, सुभान अल्लाह। इस अंदाज को सलाम। जब 3 बजे नंबर लगता है तो यही हाल होता है। बड़ी मशक्कत हो रही है, बड़ी मोहब्बतों से मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा कमजोर पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी और मोहब्बतें अगर दे देंगे तो अच्छा लगेगा। हाजिर करता हूँ इस बंद को, फिर पढ़कर एक और बंद तक पहुँचता हूँ। 3 बंद इसमें जुड़ा है, इंशाल्लाह उस बंद को आप तक पहुँचाऊंगा बहुत जल्दी। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान। आप लोग यहाँ पर नाते पाक बैठकर सुन रहे, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मैं यहाँ पर खड़ा होकर नाते पाक पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन फलक समाओ समा, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है साद आजमी साहब, वाकई आपने दिल जीत लिया है सरफराज अहमद चेयरमैन साहब का। वाह भाई वाह वाह वाह। अराकीन कमेटी के हवाले से गुलपोशी हो रही है सर साहब की, बहुत खूबसूरत अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से माइक पर है। सुभान अल्लाह। प्यारे लहजे को मैं सलाम करता हूँ, प्यारे अंदाज को मैं सलाम करता हूँ, और ये कहता हूँ चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो शौके अबूजर, हमें भी अता हो जज्बे बिलाली। सुभान अल्लाह। साद भाई बहुत खूब पढ़े। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले कि जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, कौन कौन फिदा है हाथ उठाए। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग 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 जगमग, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, अरे गुलामों का ये आलम है, सरदार का आलम क्या
चाहिए मोहम्मद हमारे। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, बड़ी शान वाले। आखिरी बंदिश नाते पाक का पढ़कर उसके बाद कमेटी के सारे भाइयों की फरमाइश है, माँ का वो कलाम पढ़वा कर ही छोड़ेंगे। वक्त तो बड़ी दिक्कत है लेकिन मैं पढ़ लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, कई लोगों की माएँ नहीं है, मतलब सब लोग मेरी कैटेगरी में शामिल हैं। चलिए ठीक है, इस नाते पाक को मुकम्मल कर दूं। एक बंद बचा है, वरफ़अना लक ज़िक्रक। शरीक हो जाइए, थोड़ा सा कमेटी वाले मूड बना दे तो मजा आ जाएगा। पेश करता हूं, आखिर वक्त में दिल खैराबादी तक का सफर तय करना है। हाजिर करता हूं, सुने। वरफ़अना लक ज़िक्रक का है साया तुझ पर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरे जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक। वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। मैं हूं तेरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। मैं हूँ तेरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। सगे दाता मेरे आका, न वली हो न कलंदर, न वली हो न कलंदर। मेरे जैसे तो बहुत हैं, मेरे जैसे तो बड़े हैं, जो तेरे दर पे खड़े हैं, कोई तुझसा नहीं बेशक। वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। के मुरादें गरीबों की बरलाने वाले मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले। क्या कहना भाई, बोलने एक कसम खा के बैठे, लगता है बोलना कोई बात नहीं, बहुत कोशिश की गई है लेकिन ये अपनी जुबान कोई बात नहीं भाई जी। 10 बजे से आप लगातार बैठे रहिए और 3 बजे कोई आपको आके चिल्लवाए तो आप चिल्लाएंगे? नहीं चिल्ला सकते भाई। क्या करें बेचारे, एनर्जी बिल्कुल लॉस हो चुकी है। वो दिल भाई जब आएंगे कुछ ना कुछ उसमें सिस्टम से अपने जब उनको बुलवाने की कोशिश करेंगे तभी ये बोलेंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा कि आप बोलिए, ठीक है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद माँ के हवाले से एक नज्म पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूंगा, ठीक है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और इन दिनों 2-3-4 मुशायरों में पढ़ा, कहीं कहीं जलसों में पढ़ता हूँ। मैं उस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। 4 मिसरे पढ़ देता हूँ माँ के हवाले से। और सबसे मोहब्बत करें, लेकिन मोहब्बत के बीच में और नफरत के बीच में जो दीवार आती है, हमेशा उसका ध्यान रखकर मोहब्बत करना चाहिए। पेश करता हूँ 4 मिसरे, समाअत फरमा लें। माँ की ममता है दोस्तों ऐसी। नया है कि नहीं है, पुराना है? माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। क्या बात है, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। देखिए, इस डाई से खूबसूरत मैसेज भी जाने चाहिए नौजवानों के लिए, नई नस्ल के लिए भी जरूरी है पैगामात देना। आइए अब उस नज्म का मतलब पढ़कर उसके बाद मैं सीधे सीधे अपनी जगह लेता हूँ। हाजिर करता हूँ, कमेटी के बहुत सारे भाइयों का हुक्म है, उसका मतलब आप तक पहुँचा दे रहा हूँ। बिलखुसूस पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। थोड़ा सा गमगीन माहौल हो जाएगा। अब मुझे बिल्कुल दाद की जरूरत नहीं है, आप लोग मोहब्बतों से सुन लेंगे, वही मेरे लिए काफी है। पेश कर देता हूँ, भाइयों का हुक्म हुआ है माँ के हवाले से। किस किस की माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, जरा सा हाथ उठाकर मैं उनकी सिर्फ तादाद देखना चाहता हूँ। किसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, जरा इधर माएँ नहीं है, वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने लोगों की माएँ हैं दुनिया में, अल्लाह उन माओं को सलामत रखे। लेकिन जिनकी जा चुकी हैं उनके दिल तक अगर ये मिसरे पहुंचे, मेरी माँ जब इस दुनिया से गुजरी तो उस वक्त के ये बंद है, उस शेर है। पेश करता हूँ, देखिएगा अकमल भाई, समाअत फरमा लें। याद आता है अम्मा अब, याद आता है अम्मा अब, वो प्यार से समझाना। याद आता है अम्मा अब, वो प्यार से समझाना। अब अम्मा बुलाऊंगा किसको जरा बतलाना। याद आता है
अबू, रोती है मेरी बहनें, रोते हैं मेरे अबू, भाई का अजब आलम, दुनिया से तेरा जाना याद आता है अम्मा। अब घर की खामोशी से डर लगता है ऐ अम्मा। सफर से जब वापस घर पहुंचता हूँ तो एक एक कदम एक एक मिनट दरवाजे के खोलने से लेकर माँ के हाथ को अपने सर पर रखने तक की वो सब मंजर याद करता हूँ तो दिल में वसवसा एक अलग अलग माहौल हो जाया करता है। अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे भाई, जिनकी माएँ हैं इस दुनिया में उनकी कद्र करें। जब वो चली जाएंगी कसम खुदा की एक एक मिनट एक एक सेकंड उनकी जब याद सताएगी तब इस भाई का शेर आप याद करना। पेश करता हूँ, समाअत फरमा लें। अब घर की खामोशी से डर लगता है ऐ अम्मा, जब घर में मैं जाता हूँ लगता है ये वीराना, याद आता है अम्मा। अब वो प्यार से समझाना, अब अम्मा बुलाऊंगा। अकमल भाई आपके हवाले से भी एक बंद पहुंचा रहा हूं, अपने दिल की आपके दिल की बात पहुंचा रहा हूं, समाअत फरमा लें। ऐ अम्मा जरा मुझ पर थोड़ा सा तरस खाती, ऐ अम्मा जरा मुझ पर थोड़ा सा तरस खाती, यूं छोड़ के बेटों को दुनिया से तेरा जाना याद आता है अम्मा। अब और ये बंद पढ़ूं तो थोड़ी सी हिम्मत दीजिएगा कमेटी वाले भाई, आप सबके हवाले से पढ़ता हूँ, सुने। मैं कैसे लगाया हूँ कांधा तेरे लाशे को, मैं कैसे लगाया हूँ कांधा तेरे लाशे को, लेकर के तुम्हें जाना वो कब्र में दफनाना याद आता है अम्मा। अब याद आता है अम्मा। अब भाई मुझसे आकर एक चीज बयान करके गए, बताकर मुझके गए कि यार आप पढ़ रहे हो, दो तीन लोग पीछे बैठकर रो रहे हैं, ये आप बीती है, ये दिल पर जब नक्शकल हजर करती है कोई बात तो एक शख्स के दिल में आंसू आ जाया करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी हिम्मत देने की कोशिश कीजिएगा। 3 शेर और बचा है इस नज्म का, उसके बाद पढ़कर मैं रुखसत होता हूँ। पेश करता हूँ, समाअत फरमा लें। देखिएगा भाई बतौर खास अकमल भाई बहुत इमोशनल आप भी हो गए हैं, मैं भी हो गया हूँ, लेकिन मैं इसीलिए नहीं पढ़ रहा था इस नज्म को, थोड़ा सा मोहब्बतें इंशाअल्लाह मिलनी चाहिए आपकी। पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। लेकर के तुम्हें जाना वो कब्र में दफनाना याद आता है अम्मा। अब अब्बू भी परेशान हैं, बहनें भी परेशान हैं, अब्बू भी परेशान हैं, बहनें भी परेशान हैं। अम्मा तेरा दुनिया से इस तरह चले जाना याद आता है अम्मा। अब जाकर तेरी तुरबत पर मिलता है सुकून मुझको,
पर मिलता है सुकून मुझको, दिल कहता है हर दम बस तुरबत पे तेरी आना याद आता है अम्मा, अब वो प्यार से समझाना अम्मा तेरी हर दम बस दिल में है बसी उल्फत, वो प्यार से समझाना, वो प्यार से सहलाना याद आता है अम्मा। अब आखिरी बंदनी दुआओं के साथ पढ़कर मक्ता मैं अपनी जगह लेता हूँ। असद की दुआ है ये जन्नत में जगह पाए, असद की दुआ है ये जन्नत में जगह पाए, मैं पेश ये करता हूँ छोटा सा ये नजराना याद आता है अम्मा, अब वो प्यार से समझाना, अब अम्मा बुलाऊंगा किसको जरा बतलाना याद आता है अम्मा अब। भाई खुदा की कसम साहब जब पढ़ रहे थे तो मेरी आंखों में आंसू इसलिए जारी थे कि मैं भूल चुका था कि वालिदा का इंतकाल हुआ मेरे दोस्तों, लेकिन नज्म के अंदर ऐसी मंजरकशी की गई जैसे मेरे हालात के सामने अभी जल्द मामला गुजरा मेरे दोस्तों। मेरी माँ तो नहीं है, अपने कांधे पे मैंने अपनी माँ का जनाजा रखा और मेरे माँ मेरे सामने दुनिया से रुखसत हुई। असद साहब ने इतना इमोशनल कर दिया कि मैं भी कह रहा हूँ रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी और तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ऐ फलक, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। असद साहब तुरबत का तस्करा कर रहे थे, बस मैं एक उम्मीद से ये कह रहा हूँ मेरी माँ नहीं है लेकिन मेरी माँ आसमानों के हंसी रंगत से जाकर मिल गई, आसमानों के हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की सीनत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। आखिर में दुआ है मेरे दोस्तों कि इलाही आमीन कह देना जिनकी माएँ नहीं है। तड़पता हूँ मैं भी जब बात आती है, इलाही फजल कर जन्नत में बस जाए मेरी अम्मा, इलाही फजल कर जन्नत में बस जाए मेरी अम्मा, ज़ियारत मुस्तफा की रोज़ शब फरमाए मेरी अम्मा, उनकी तुरबत मुस्तफा के सदके उनकी मुनव्वर उनकी तुरबत मुस्तफा के सदके में फरमा, अधेरी कब्र हो रोशन, अधेरी कब्र रोशन हो न घबराए मेरी अम्मा। दोस्तों माँ ऐसी चीज थी, खुदा की कसम जो माँ जिनकी है उनको पता नहीं चलेगा, मुझे भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन दुआएं आज वो हमें हमारा इंतजार करती हुई रहती है कि मैं सफर पे निकलूं तो माँ दुआएं दे। बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। हजरात असद साहब ने ऐसी मंजर कशी की, खुदा कसम याद ताजा हो गई। और माँ ऐसी चीज होती है मेरे दोस्तों जिसको मोहब्बत होगी आंसू तो छलकेगा ही छलकेगा।